फार्मर से रेट करें और फार्मर्स अगर परेशान हो गए तो हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इनडायरेक्टली क्या होगा, अगर हमारे जो चार्जेस बढ़ेंगे, जैसे जो MSCB के जैसे ये जो एक्सपेंसेस है, तो इसका मतलब क्या होगा, अदर स्टेट से कंपटीशन करना है तो हमको फार्मर को जो हमारे रेट है वो कम देना पड़ेगा ऑलरेडी। मैं RB गोयनका, मैंने कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव विदर्भ को रिप्रेजेंट किया रेगुलेटरी कमीशन में और एडवाइजरी कमेटी में मैं मेंबर भी था। 5 साल तक MSCB होल्डिंग में डायरेक्टर था। इस बार जो कमीशन ने जो पब्लिक हेयरिंग 4000 से ज़्यादा लोगों की सुनवाई करके पब्लिक हेयरिंग के द्वारा जो टैरिफ लाया था, उससे सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और उसके अंदर में करीब 10% सभी को बेनिफिट हो रहा था, इवन सोलर वालों को भी, सभी इंडस्ट्रीज़ को और सभी कंज्यूमर को। मगर सडनली क्या हुआ कि अचानक MSCDCL ने इस पे स्टे के लिए एप्लीकेशन डाला और 1 घंटे की सुनवाई में कमीशन ने उसको स्टे कर दिया। इस स्टे के अगेंस्ट में मैंने मेरा ऑब्जेक्शन भी सबमिट किया, मैंने इंटरवेनिंग एप्लीकेशन डाली, फिर भी उनका मुझे कॉपी सर्व नहीं की गई और ना मुझे सुना गया, ना मौका दिया गया, ना कोई पब्लिक हियरिंग हुई। और जो माइनस में करीब 10% टैरिफ था वो बढ़ा करके करीब 15% प्लस हो गया। और इसके बाद जो सोलर जनरेशन और जिसको प्रमोट कर रही थी गवर्नमेंट भी और सभी लोगों ने अपने अपने सोलर इंस्टॉलेशन लगाए थे, ओपन एक्सेस में गए थे, ग्रीन ओपन एक्सेस, ये सभी करीब निगेटिव हो गया और सभी को एक हैवी लॉस होने वाला है। तो इस टैरिफ के लिए हम लोग अभी एक रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, जो भी आया है उसके लिए, और हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से इस टैरिफ के ऊपर दोबारा पब्लिक की सुनवाई हो और जो भी लीगल इश्यूज़ है, क्योंकि ये ऑर्डर टोटल इलीगल है, तो इसके लीगलिटी के ऊपर में भी क्वेश्चन उठा है, तो इसको हम लोग प्रॉपर लीगल फोरम्स, कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, अपीलेट ट्रिब्यूनल में, यहाँ पर भी हम लोग अपनी एप्लीकेशंस फाइल करेंगे। मैं भावेश शाह, विदर्भ कॉटन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ में आज की तारीख में विदर्भ के 400 जिनिंग फैक्ट्री हमारे साथ में वर्किंग में और लगभग 60 से 70 टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। लेकिन ये जो सोलर का जो अभी नया जो गवर्नमेंट ने इसका GR निकाला है, वो हमारे लिए सबके लिए घातक है। और इसके साथ साथ में क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री पे ये सब एक जो भार पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली हम जो इंडस्ट्री हमारी जो एसोसिएशन है, हम किसानों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट किसानों पर डायरेक्टली होने वाला है, जो हमको अभी नहीं दिख रहा, लेकिन आने वाले जब फसल आएंगी तब उनको भाव कम मिलेंगे, तब ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमारी इंडस्ट्री कॉटन या दूसरे समझो दाल मिल है, जो भी है, फार्मर से डायरेक्ट होने के कारण इनका इफेक्ट बहुत बड़ा आएगा। तो इसके लिए हमको आज ही समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी इंडस्ट्री सब का प्रॉब्लम्स तो है, पर हमको बहुत ज़रूरी है, सरकार ने इसको जरूर सोचना चाहिए। मैं मनीष शाह, मध्य भारत ऑयल मिल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एसोसिएशन लगभग 3 या 4 राज्यों में काम करती है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ पार्ट। हमारे एसोसिएशन का लगभग 400 यूनिट चल रही है हमारे एसोसिएशन में। और जब से ये जो MERC की जो नई गाइडलाइंस आ रही है, जो 1 जुलाई से लागू होगी, उससे हमारी इंडस्ट्री को लगभग 30 से 40% का बिजली बिल हमारे ऑलरेडी बढ़ जाएगा। वैसे ही हमारी इंडस्ट्री अपना सर्वाइवल नहीं कर पा रही है, इससे और बाहर दिक्कत होगी, उससे आगे हमारी इंडस्ट्री को भी बंद आगे करना पड़ सकता है। इससे बहुत बड़ी दिक्कत आगे सामने हो सकती है। मैं दीपक खुराना, जनरल सेक्रेटरी ऑफ नागपुर होटल एसोसिएशन, NRHA के नाम से जाना जाता है, नागपुर रेसिडेंशियल होटल एसोसिएशन। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से एक स्टेटस लिया है अपना होटल इंडस्ट्री में कि भाई इसको हम आगे बढ़ावा दें, लेकिन ये बिजली की मार में हम लोगों को तोड़ दिया है। पता नहीं हम किस तरह से होटल इंडस्ट्री चला रहे हैं और आगे कैसे चलाएंगे, हमें कुछ पता नहीं है। हम सरकार से कृपा करते हैं कि आप प्लीज़ ये जो है उसको वापस लिया जाए और इसको रीजनेबल प्राइस में सबको दिया जाए। थैंक यू। आलोक पॉन, प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती। हमारा ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हम रिप्रेजेंट करते सभी इंडस्ट्रीज़ को। और अभी MERC का जो सर्कुलर आया है, इसमें ऑलरेडी हम गवर्नमेंट को डिमांड किए थे कि रेट कम होना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के कंपैरेटिव ऑलरेडी महाराष्ट्र के जो टैरिफ है वो ऑलरेडी हाई थे। और MERC का अभी ये जो सर्कुलर है, इसमें पहले तो सुनवाई करके कम किए थे, अभी और बढ़ा दिए। और आज हर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी एक रॉ मटेरियल की जैसे काम करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ेंगे तो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर रेट बढ़ेंगे, तो कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ जाएगा। तो कंपैरेटिवली वो रेट रिड्यूस होना चाहिए, ऐसा हमारा डिमांड है।
थैंक यू। नमस्ते, मैं अमित देवतले, ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन फाउंडर डायरेक्टर। ये जो रेगुलेशन ने अभी नया रिवाइज ऑर्डर दिया हुआ है, उसके वजह से जो महाराष्ट्र में जितने भी कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है, वो अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार जब आपने नियम दे दिया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए महाराष्ट्र की सारी पब्लिक ने आपको बहुत अच्छा साथ दिया और पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपने घर पे कमर्शियल और इंडस्ट्रीज पे सोलर लगाया है। और आज जिस तरीके का रेगुलेशन का ऑर्डर आया हुआ है, उसके वजह से ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर बुला के दरवाज़ा बंद कर दिया है, आपके पास में कोई भी जगह नहीं है। सो इसके ऊपर में शासन ने विचार करना चाहिए। सोलर इंडस्ट्री या अदर इंडस्ट्रीज भी इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से हैम्पर होने वाली है और धीरे धीरे करते करते आज इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो नॉर्मल आदमी के लिए आज जो रेट बढ़े हुए हैं सभी चीज़ों के, उसमें और तकलीफ होने वाली है। थैंक यू। हेलो, मैं राकेश सुराना, ट्रेजरर विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये जो टैरिफ शॉक आया है उससे सारी इंडस्ट्री तो प्रभावित है ही है, बट प्लास्टिक इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सफरर बिकॉज ऑलमोस्ट 40-45% ऑफ आवर कॉस्ट इज़ पावर। आज अगर हम हमारे कंपैरिजन करते हैं दमन वापी में, जो हमारा मेन कंपटीशन गढ़ है, वहाँ 6 रुपये यूनिट है और यहाँ ऑलरेडी हम 11 दे रहे हैं। और ये हाइक जो 20 से 30% अब जो होने वाला है ड्यू टू MSME सोलार का जो हमने कैलकुलेशन किया है, जो कॉम्बो अटैक दिया है MERC ने और MSCDCL ने, तो दिस इंडस्ट्रीज विल बिकम टोटली अनवायबल। आज 60 किलोमीटर्स पे सावनेर है, MP है, तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज विल रीलोकेट और यहाँ जो ग्रोथ हो रहा है वो तो ख़त्म हो जाएगा, डी ग्रोथ की ओर जा रहा है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि मार्च का जो सर्कुलर जो इशू किया था पहले का ऑर्डर, उसको रीइंस्टेट करें और इसको कैंसिल किया जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मोहन, मैं MIDC इंडस्ट्री एसोसिएशन हिंगना का प्रेसिडेंट हूँ। जिस तरह के सबको यहाँ पे नागपुर सबको मालूम है कि MIDC हिंगना में सबसे ज़्यादा यूनिट है नागपुर में, ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 1200 इंडस्ट्रीज़ है। उसमें बहुत सारे देखा जाता है, इट इज़ ऑल MSME इंडस्ट्रीज़, बड़े इंडस्ट्रीज तो काफ़ी कम है। अभी सबको मालूम है MSME इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडिया का GDP है। अगर ये जो टैरिफ जो रिवाइज हुआ है, MERC ने जो रिवाइज टैरिफ किया हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान होने वाला है एज फार एज पावर टैरिफ इज़ कंसर्न, जिसकी वजह से वैसे भी देखा जाए MSME इज़ अ स्मॉल इंडस्ट्रीज, दे आर डे टू डे दे आर डिपेंडिंग अपॉन देयर अर्निंग। अगर उनका टैरिफ अगर इंक्रीज हो जाता है तो देयर सर्वाइवल इटसेल्फ इज़ अ क्वेश्चन मार्क, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये हमारी समस्या है। हम गवर्नमेंट से ये अपेक्षा करते हैं कि जो उन्होंने रिवाइज टैरिफ किया उसको जल्दी से जल्दी उसको अबॉलिश करके जो पुरानी जो टैरिफ है उसको फिर से लागू किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। नमस्कार, मैं साकिब सूरी, डायरेक्टर ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन। हम सब लोगों ने जो ओरिजिनल पिटीशन आई थी उसके ऊपर में हर जगह पब्लिक हियरिंग्स अटेंड की और हम सब लोगों ने अपना मत रखा। वो सब मत के आधार पे MERC ने जो डिसीजन दिया था 28 मार्च 2025 को, वो मोर और लेस सबने एक्सेप्ट किया था बिकॉज दैट वाज बेस्ड ऑन फिगर्स। उसके बाद एकदम से बातचीत होती है कि नहीं, इसमें 50,000 या पता नहीं कितने हज़ार करोड़ की कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक रिवाइज पिटीशन डाली जाती है जो पब्लिक डोमेन में हम में से किसी के पास नहीं होती है, कोई पब्लिक हियरिंग नहीं होती है और MERC इन एब्सेंस ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेक्टर वाइज स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स एकदम से एक ऑर्डर निकाल देती है। ये कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा रहा है। ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को पीछे लेके जाने वाला है। ड्यू प्रोसीजर्स होने चाहिए या ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो आने वाले 5 साल के लिए हम सबको मंजूर है, उसी को रीइंस्टेट करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर किशोर मालविया, प्रेसिडेंट बूटी बोरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। बूटी बोरी इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ है, स्टील, टेक्सटाइल, इनका मेजर कॉस्ट पावर है। और ये पावर टैरिफ जो MERC ने नया लेके आया है, वो पावर टैरिफ के कारण हम ऐसा समझते हैं कि इट विल डेंट टू द वायबिलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्रीज़ और स्पेसिफिक डिमांड करते कि ये इमीडिएटली इस पावर टैरिफ को रोल बैक करना चाहिए। उसको रोल बैक करने के बाद इंडिपेंडेंट कमेटी के साथ इसको रिव्यू करके सोलर के वापस जो पॉलिसीज़ थी ओरिजिनल उसको रिस्टेट करके इसको एक ऐसा यूज़र फ्रेंडली पावर टैरिफ लेके आए, सो दैट विदर्भा का डेवलपमेंट हो, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो और हम यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करके हमारा नेट ज़ीरो के टारगेट अब महाराष्ट्र भी अचीव कर सके।
इस तरीके से हम बूटी बोरी के साथ साथ सारे विदर्भ के इंडस्ट्रीज़ और महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज़ को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे अच्छे से स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं पावर टैरिफ को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अमर शिवाजीराव मोहिते कलमेश्वर इंडस्ट्रियल MIDC एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। एज ए प्रेसिडेंट मुझे अभी जो MERC का अचानक से जो GR आया है उसकी वजह से जो भी क्योंकि कलमेश्वर में मैक्सिमम 8-10 बड़े यूनिट्स है, JSW है, यानी 2-4 जो यूनिट्स है बड़े बड़े, उनको उनका खुद का ये होने से उनको इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है, जो उसके डिपेंडेंसी में छोटे मोटे उद्योग हैं, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट आएगा। जैसा गवर्नमेंट में भी कोई लोग टेंडरिंग करते तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट कॉस्ट वाइज आता है तो इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट बिडिंग में जो रहता है वह कॉम्पीट नहीं कर पाती, वहाँ पे हाई कॉस्ट होने से वो बिजनेस दूसरी जगह जाता है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट बिडिंग में भी होती है, लेकिन प्राइवेट छोटे मोटे सेक्टर में भी इसके वजह से इम्पैक्ट आने वाला है। और जो कलमेश्वर एक ग्रामीण है, थोड़ा सटीक एरिया जो है ग्रामीण एरिया में है, उसके वजह से वहाँ पे वो लोगों को रोजगार मिलना, इधर उनको नागपुर मूव होना या कहीं आना जाना, जो सेटल हुए इतने सारे वर्कर 5,000-10,000 वर्कर है वहाँ पे, उनके पूरे परिवार पे 2 रोज की रोटी का सब्जेक्ट जो है, ये सब तो स्थिति उत्पन्न होने वाली है। गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि उन्होंने अपना जो ये स्टैंड लेना है वो सब इंडस्ट्री के हित में ले, ताकि इंडस्ट्री यहाँ पे रन हो सके और बड़ा हो सके। मैं विनोद गुप्ता, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नागपुर से। हम लोग व्यापारियों की समस्याओं के लिए तो हमेशा लड़ते आए हुए हैं, तो आज भी देखा जाए कि MERC का जो GR आया हुआ है उससे कहीं ना कहीं व्यापारी आहत हो रहे हैं और अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने में, उनको बढ़ाने में, तो वैसे ही गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ है जिसको लेके वो आहत है, तकलीफ में है, जिससे वो काम करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो रहे हैं। और MERC जैसे GR अगर आ जाते हैं और बिजनेस को डेवलप करने में जो व्यापारियों को तकलीफें हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन करेंगे और देश को एकजुट करेंगे इस विषय पर। थैंक यू। किया था आपके RBS पे, उस वक्त में वो हंगर स्ट्राइक को डायरेक्ट सेंट्रल ने हमको प्रहलाद जोशी साहब ने मीटिंग दिया और प्रहलाद जोशी साहब के पास में भी घर पे ऐसी ही मीटिंग घर पे हुई, जिसमें सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एनर्जी, RDC के सबके डायरेक्टर्स को बुलाया जो वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं, और उन्होंने उनको ब्रीफ किया कि नहीं सब कुछ सब सही चल रहा है सर, देखिए आज 6,000 एप्लीकेशन आ गई है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो उनके सामने जो एग्जाम्पल लिया था ये तो अपन जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे उनको सभी एकजुट होकर के कि यहाँ पैरेलल लाइसेंसिंग बहुत जरूरी, 2 साल से एप्लीकेशन पेंडिंग थी। मैंने जब प्रेस मीडिया में सब चीज़ें लाया तो उसके बाद एक अप्रूव किया, अभी भी अडानी की पेंडिंग पड़ी नहीं। अभी हमको स्ट्रेंथ क्यों आ गई, सबको धीरे धीरे पता चल रहा है कि टैरिफ रेट ये सबसे, हम तो सेकंड लाइन पे बैठते हैं। आप रहेंगे, आपका पावर कंज्यूम करेंगे तो हम सेविंग के टिप्स आपको देंगे, आप पावर कंज्यूम नहीं करेंगे तो टिप्स कहाँ से देंगे? सोलर लगाने से इंडस्ट्री नहीं बचता है। हाँ, हमारे एसोसिएशन में से कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो अच्छा रेगुलेशन है, इसमें हम लोग बैटरी बैंक के साथ में आपको BMS के साथ में इंक्लूड करेंगे। हमारे पास तो ऑप्शंस है ना, हम बोले, बट इंडस्ट्री का सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि अगर बैटरी बैंक का खर्चा देखेंगे तो ROI निकालना और ज्यादा समय लग जाएगा।
हमारे लिए तो जो कस्टमर ने सोलर लगाया और ग्रिड सपोर्ट चलते रहेंगे तो क्या कर लेंगे? वो हमारे पास ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। इतने फिगर में तो वो फिगर इन्होंने इतना लाइटली लेके उसके ऊपर किसी कार्रवाई की, ये कमीशन को रिपोर्ट सबमिट किया जिन्होंने, वो कम से कम 25-50 लोगों को तो घर भेज दो कम से कम। तो ये सब चीज महाराष्ट्र में है क्या, अदर स्टेट में क्यों नहीं? सर अगर ये यहाँ एप्लीकेबल होगी ना, 5 यही से सेक्टर हो गए, यही से आग फैलती है। यही उगम है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिस्कॉम MSEDCL है। MSEDCL जो पॉलिसी बनाती है, टैरिफ बनाती है, वही फिर अगल बगल वाले जो है पॉलिसी और टैरिफ कॉपी करते हैं। अभी हमारे यहाँ से इतना सा बड़ा तो पड़ोसी छत्तीसगढ़ तो सब तो नहीं, उनका उसके ऊपर आर्गुमेंट है कि इतनी बड़ी डिस्कॉम ने अगर डिसीजन लिया है तो कोई ना सोच समझ के लिया होगा। और हमारा स्टेट, अब जैसा सर ने कहा कि हम GST सबसे ज्यादा देते हैं, तो वहाँ के एसोसिएशन को प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे को क्या प्रॉब्लम है हमारे स्टेट को? तो यहाँ अगर खड़ा हो गया तो आप समझिए कि बस ये रेगुलर उसी है ना। क्या होता है कोई भी कोर्ट में आप जाते हैं तो किसी ना किसी का रेफरेंस लेके ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर देते हैं, तो यही हो गया कि MERC को इट्स अ गॉड। कमीशन ने ध्यान नहीं दिया और शायद 50-55 हज़ार करोड़ की कैलकुलेशन मिस्टेक है और उन्होंने रिवाइज पिटीशन डाल दी, बोली कि हम डालेंगे, इसलिए स्टे दे दिया गया MERC को डिस्कॉम ने। हाँ, डिस्कॉम ने अब MERC ने स्टे दे दिया कि ठीक है स्टे है। अब उन्होंने रिवाइज पिटीशन क्या डाली क्या नहीं डाली किसी के पास पता नहीं है, ये बोलते हैं कि मिस्टेक थी और उनका अभी एक ऑर्डर आ गया। अच्छा, ये MERC का ओके। अच्छा, दिस इज ये जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर क्या है वो बाद में बताते हैं, वो है ना क्रेडिबिलिटी, क्योंकि MERC इज अ पोस्ट जुडिशियल बॉडी, उसमें देयर आर पोस्ट फॉर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, देयर आर पोस्ट फॉर सेक्टर वाइज स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, दे ऑल वर मिसिंग। और एकदम से वन फाइन डे विदाउट नोइंग द कंटेक्स्ट ऑफ पिटीशन, विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर, संजय कुमार सर, वो तो इसमें है MD ऑफ ट्रांसको, रिटायर्ड होंगे कोई। हाँ ठीक है। सो विदाउट टेकिंग द ड्यू पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस, रिवाइज पिटीशन पे तो किसी को पता ही नहीं है। और अभी 10 दिन पहले एक ऑर्डर आ जाता है, वो ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली एक यूटर्न है कि आपकी जो बिजली है वो ये दिखा रहे हैं, हर जगह नैरेटिव जा रहा है। इनफैक्ट जो हमारे CM है, मिनिस्टर ऑफ पावर है, उनके माध्यम से भी क्या जा रहा है, बिजली के रेट कम हो गए। तो बिजली के रेट जो कुछ जगह कम दिखा रहे, इट इज डिसगाइड, डिमांड चार्ज, वीलिंग चार्ज, कुछ और चार्जेस दिखा के वो दिखा रहे बिजली के रेट कम हो गए। बट जब हम लोग अपने पुराने बिजली के बिल और नए बिजली के बिल कंपेयर कर रहे हैं तो अक्रॉस द सेक्टर्स 12% से लेकर 50% तक हमारे बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। अब वैसे ही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। वही इंडस्ट्रीज, नागपुर तो सबसे बुरा एग्जाम्पल है सर, हमारी कितनी स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आज नहीं है, ये बगल में गई हैं। और अब हम लोग देख रहे हैं हमारे बिजली के बिल और बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और उसके साथ जो लोगों ने सोलर लगा लिए हैं, तो सोलर पे पहले क्या होता था, हमको 24 में से 20 घंटे का इंडस्ट्रीज को फायदा मिल जाता था। अब वो फायदा नेट मीटरिंग का, अब वो फायदा मोर और लेस 8 से 10 घंटे के मिलेगा, 50% बिजली बेच जाएगी, तो बिजली भी और महंगी हो गई। सोलर का फायदा भी नेट मीटरिंग का लगभग 50% कर दिया। और इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में एक और चार्ज जिन्होंने प्रपोज कर दिया जो एक्सेप्ट हो गया, 1.8 वाला, वो 1.8 रुपीज, दैट इज ग्रिड सपोर्ट चार्ज। यानी आपने अपने खर्चे से सोलर लगाया, अपने खर्चे से बिजली बनाई, आपने खुद कंज्यूम कर ली, पर उसके ऊपर में भी जो आपने बिजली बनाई और खुद यूज की, उसके ऊपर में भी जाके आपको डिस्कॉम को चार्ज देना है। सर ये तो हर तरफ से डबल वैमी नहीं, ट्रिपल वैमी है। ये इंडस्ट्रीज लिटरली शिफ्ट कर रही है। अभी एक काम करेंगे जी, ये आपका जो निवेदन है तो भेजता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दिस लेटर, एक आपने जो भी बात करी जी, जैसे हम डॉक्टर है जी, ट्रीटमेंट देने के पहले, ट्रीटमेंट देने के बाद, तो किस तरह से आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है? मेरे को अगर कंपैरिजन बना के दिया है, एक वुमन पिटीशन दिया हुआ है, एक वो सर आपको बोल दिया था किसी चीज का नहीं। तो आपका जो स्टेट का एसोसिएशन है वो CM सर से मिल रहा है इसके मिलने नहीं, चर्चा करूँगा ना एक बार। So we met the renewable energy minister also last time. So he was also shocked since he is also an industrialist and he also has several solar installations, but of no good. नहीं यार, ये ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। Sir, this is the old thing, जो old order था, और this is the new. ये दोनों के बीच में और अलग-अलग सेक्टर्स के सबके कंपैरिजन चार्ट है। ये सारे दिस इज द ओल्ड एंड दिस इज द न्यू। सिंगल पेज, ये सिंगल पेज दिखा दीजिए, वो हमने इसमें भी लगाया था।
तुम्ही पूरा हे हो गया ना कंबाईन करते हा फक्त एक इंटिमेशन आहे. जर का हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला असता तर आम्हाला घ्यायची गरज होती. पब्लिक हिअरिंग नंतर जे नोटिफिकेशन आलं तर सांगितलं त्याच्यानंतरही त्यांनी 2 दिवसामध्ये रिव्ह्यू पिटिशन फाईल करून सगळा निर्णय चेंज केलेला आहे. याच्यामुळे तुम्हाला कुठपर्यंत पोहोचते कुठपर्यंत कोर्टमध्ये मॅसेजेस वाचता माहिती तुमच्या एक पक्ष असतो. आपल्याला त्यांना सामान्य जनता महत्त्वाची तो विषय धरून जर का लावला आणि आपल्याला जी जुनी पिटिशन जी आपण मान्य केलेली होती जी जुनी ऑर्डर मान्य केली होती जर का केली तर सोलर इंडस्ट्रीला चांगली होती. इतरही इंडस्ट्रीला चांगली होती. जर का इंडस्ट्रीलाच राहिली नाही तर तुम्ही सोलरवर त्याच्यात लावा आणि इंडस्ट्री नसेल तर रोजगार निर्मिती नसेल तर माणसं सुद्धा लागतील आजकालकडे. तुम्ही कोणाच्या घरावरती सोलर लावा. याचा इम्पॅक्ट वरून खालीपर्यंत येणार. 5 तारखेला आपण प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा 50 वर्षात महाराष्ट्रामध्ये किंवा नागपूरमध्ये एखाद्या ठिकाणी